Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of environmental science. Dear students, as our previous videos, we already described one story related to tree conservation, जिसे हमने नाम दिया चिपको मोमेंट, जो अमृता देवी से रिलेटेड थी। और साथ में ही हमने आपको एक वर्क दिया था जिसमें आपको फूड चेन प्रिपेयर करनी थी। स्टूडेंट्स, जिस चैप्टर से रिलेटेड ये दोनों टॉपिक थे उसी चैप्टर को हम आज शुरू करने जा रहे हैं, ग्लोरी ऑफ द ट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक का ये 7th चैप्टर है, ग्लोरी ऑफ द ट्रीज, जिसमें हमें ट्रीज़ की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताया जाएगा और कैसे हम ट्रीज़ को सेव कर सकते हैं और कैसे हम हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, इस चीज़ को भी यहाँ बताया जाएगा। चलते हैं इस चैप्टर में और शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हमें समझाया गया और बताया गया कि हमें ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन भी करना चाहिए। टुडे मदर ऑब्जर्व्ड व्हाट सावित्री फास्ट। मदर ऑब्जर्व्ड व्हाट सावित्री फास्ट की मम्मी ने क्या किया, जो व्हाट सावित्री जो है उसका व्रत किया, फास्ट किया। सी वाज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप पूजा, और वो पूजा की तैयारी कर रही हैं। देखो यहाँ पर बात की जा रही है कि एक बच्ची है, वो अपनी मम्मी को देख रही है कि उसकी मम्मी ने व्रत सावित्री का फास्ट किया है और वो पूजा की तैयारी कर रही है। सीइंग दिस, जब इस चीज़ को देखते हैं, भावना आस्क, उस बच्चे का नाम है भावना। भावना आस्क मदर, इज़ देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे, कि आज कोई स्पेशल पूजा है, स्पेशल तरह की कोई पूजा है क्या आज? मदर से वो पूछ रही है, कौन? भावना। मदर टोल्ड दैट टुडे, मदर क्या बोलती है? टुडे बर्ड ट्री वुड बी वर्शिप, आज बर्ड के ट्री की पूजा की जाएगी। मतलब वट के, जो वट ट्री है ना, बर्ड का ट्री, उसकी पूजा आज की जाएगी। द सेम वे मैनी ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेशन, इसी तरीके से बाकी अदर ओकेशन जो आते हैं, डिफरेंट अलग अलग जो ओकेशंस आते हैं उन पर अलग अलग ट्रीज की जो वर्शिप की जाती है। जैसे उसने मम्मी ने क्या समझाया भावना को, एज आमला, आमला पर कौन से, आमला नवमी के ऊपर आमला की ट्री की वर्शिप की जाती है। एंड पीपल ऑन डे दशमाता फास्ट, और दशमाता फास्ट पर किसकी, पीपल के ट्री की पूजा की जाती है। बाई वर्शिपिंग दीज ट्रीज, इन ट्रीज की जो पूजा की जाती है, इन पेड़ों की जो पूजा की जाती है, क्यों की जाती है? वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम, ताकि हम इन पेड़ों को बचाएं और उनको सेव करने की जो फीलिंग्स हैं वो हमारे हार्ट में हो। ट्री कन्वर्सेशंस प्रोग्राम आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट, और पेड़ों को बचाने के जो प्रोग्राम हैं या पेड़ों को बचाने के जो कार्यक्रम हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। इफ़ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, अगर हमें हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस करना है, पारिस्थितिकी जो संतुलन हमें बनाना है, वी विल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्रीज, हमें सिर्फ ट्रीज़ को सेव ही नहीं करना बट ऑल्सो और लिविंग बींग्स अराउंड अस, जबकि हमारे चारों तरफ जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको भी हमें सेव करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रीज़ को ही सेव करने के लिए फोकस नहीं किया गया, जबकि हमारे आसपास की जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको भी हमें सेव करना है, इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया। भावना आस्क्ड वाई वी शुड डू सो, हम ऐसा क्यों करें या हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। मीन्स ट्रीज़ को हम सेव क्यों करें या फिर हमारी जो लिविंग थिंग्स आसपास में हैं उनको भी हम सेव क्यों करें। तो उनकी मम्मी क्या रिप्लाई करती है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, कि जैसे जैसे पेड़ों की, जैसे जैसे वनों की कटाई हो रही है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, किस चीज़ की प्रॉब्लम सामने आ रही है, प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड हैबिटेशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स विल अराइज, पक्षियों की और जो जानवरों की जो रहने की जगह है और उनके खाने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। अगर पक्षियों की और जानवरों की अगर खाने की प्रॉब्लम और रहने की प्रॉब्लम्स अगर बढ़ने लग जाएंगी तो यही सारे जानवर कहाँ, शहरों की तरफ आ जाएंगे, गाँवों की तरफ आ जाएंगे, और इनके खाने की अगर प्रॉब्लम्स रहेंगी तो ये जानवर भूख की वजह से मरने लग जाएंगे। भावना मदर, आई हैव हियर्ड अबाउट अमृता देवी, भावना अपनी मम्मी को बोलती है कि मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है। टेल मी अबाउट हर,
इन डिटेल, क्या आप मुझे उनकी डिटेल्स के बारे में आप मुझे बताओगे। टेल मी, बताने के लिए बोल रही कि आप मुझे उनको डिटेल के अंदर समझाओ कि एक्चुअल में अमृता देवी क्या थी। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस हमारा जो वीडियो बना था इस चैप्टर से रिलेटेड, ग्लोरी ऑफ द ट्रीज, उसमें हमने आपको अमृता देवी के बारे में और जो हमारा चिपको मूवमेंट था उसके बारे में समझाया था। इस वीडियो में आज एक बार फिर से उसी चीज़ को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। उसकी मम्मा उसे अमृता देवी के बारे में क्या बताती है, हम भी देखते हैं इस चैप्टर में कि क्या उन्होंने समझाया। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस, कि जोधपुर के महाराजा को लकड़ियों की ज़रूरत थी अपने महल के अंदर कुछ काम करवाने के लिए। सो ही ऑर्डर्ड ही शोल्डर टू कट खेजड़ी ट्री, तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि खेजड़ी के पेड़ को काट करके उसकी लकड़ियाँ लेकर के आओ। पीपल ऑफ विश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजड़ेली विलेज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, और पीपल ऑफ विश्नोई कम्युनिटी के, विश्नोई समाज के जो लोग थे खेजड़ेली गांव में रहने वाले, वो इस चीज़ के खिलाफ थे। उन्होंने जो पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने सोचा था। फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर, राजा का आदेश मानते हुए ही उसके जो सोल्जर्स थे, ही सोल्जर्स वेंट टू खेजड़ी विलेज टू कट द ट्रीज, वो खेजड़ी गांव के अंदर गए खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए। जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्री, जैसे उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी हग्ड, हग्ड का मतलब एक तरह से गले लगाना है, लिपटना, होल्डेड ए ट्री एंड सैड, एक पेड़ के वो लिपट गई और क्या कहा, यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी, कि तुम इस पेड़ को तभी काट सकते हो जब तुम मुझे मारो, मतलब मुझे मार करके ही तुम इस पेड़ को काट सकते हो, क्योंकि वो क्या कर रही थी, पेड़ के लिपट गई थी। अदर पीपल ऑफ विलेज ऑल्सो हग्ड द ट्रीज, और गाँव के जो बाकी लोग थे उन्होंने भी पेड़ों को वैसे ही गले लगा लिया या पेड़ों से वो लिपट गए थे। द किंग्स सोल्जर्स, जो राजा के जो सैनिक थे, कट द विलेजर्स ऑल्सो एलोंग विद द ट्रीज, राजा के सैनिकों को बिल्कुल भी दया नहीं आई, उन्होंने गांव वालों के साथ में, अमृता देवी के साथ में ही पेड़ों को काट दिया। अमृता देवी along with 363 other people sacrificed her life to save खेजड़ी ट्रीज, क्या कहा इन्होंने, देखो अमृता देवी के साथ में 363 जो लोग थे विश्नोई समाज के, उन्होंने भी अपने जीवन का बलिदान कर दिया। सेक्रीफाइस का मतलब सुना था, बलिदान कर दिया, किस चीज़ के लिए, उस खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए। इन हिस्ट्री नो सच अदर इंसिडेंट हैज़ हैपन्ड व्हेन पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर ट्रीज, पूरे इतिहास में ऐसा कोई दूसरा इंसिडेंट नहीं है कि इतने सारे लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपने जीवन का ही बलिदान दे दिया। पीपल गॉट इंस्पायर्ड बाय दीज इंसिडेंट, लोग इस घटनाक्रम से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, मोटिवेट हुए, एंड लॉन्च्ड चिपको आंदोलन मूवमेंट, और उन्होंने इस मूवमेंट को, इस घटनाक्रम को चिपको आंदोलन मूवमेंट के नाम से शुरू किया। भावना, वाई डिड पीपल डू सो, लोगों ने ऐसा क्यों किया कि ये विश्नोई समाज के 363 लोग अमृता देवी के साथ में पेड़ों से लिपट करके कट गए, ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भावना अपनी मदर से पूछ रही है। पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू सेव ट्रीज, लोगों ने, उनकी मम्मा भावना को क्या समझा रही है कि लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया पेड़ों को बचाने के लिए। ट्रीज गिव्स अस फ्रूट, ये पेड़ हमें फ्रूट देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, ग्रेन्स अनाज देते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां देते हैं, वुड्स लकड़ी देते हैं, मेडिसिन्स दवाइयाँ देते हैं, एंड ऑक्सीजन, और हमें प्राणवायु जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन, वो भी हमें किन से, इन पेड़ों से ही मिलती हैं। भावना, इट मीन्स पीपल सेक्रीफाइस देमसेल्व्स टू सेव ट्रीज, इसलिए क्या कहा, सेक्रीफाइस। भावना अब ये समझ गई थी कि इसका मतलब लोगों ने सेक्रीफाइस, अपने आप को या अपने जीवन को इसलिए सेक्रीफाइस किया है ताकि वो पेड़ों को बचा सके। डियर स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पेड़ों की महत्वता को समझना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारी जो प्राणवायु है ऑक्सीजन, वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, और जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। और इकोलॉजिकल बैलेंस अगर बिगड़ गया, इसका मतलब अब हमारी जो श्वसन क्रिया है, जो हमारी रेस्पिरेशन जो सिस्टम है, वो कम्प्लीटली बिगड़ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमें पेड़ों को बचाना भी है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना भी है। चलते हैं नेक्स्ट
टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। विच ट्री एंड प्लांट आर वर्शिप्ड अराउंड यू, ये आपके आसपास में कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनकी वर्शिप, जिनकी पूजा की जाती है। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ है, फाइंड आउट विच ट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ओवर स्टेट ट्री। और दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा ट्री है जो हमारा स्टेट ट्री है। हमारा स्टेट राजस्थान, और राजस्थान का जो स्टेट ट्री है उसका नाम आपको लिखना है। वॉट एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द पीपल टू सेव ट्रीज, और लोगों के द्वारा ऐसे कौन से काम किए जा रहे हैं जिनसे वो पेड़ों को बचा सकते हैं, या पेड़ों को बचाने के लिए लोगों के द्वारा कौन से काम किए जा रहे हैं। ऑन विच ओकेशन, कौन से ओकेशन पर। देयर इज़ ट्रेडिशन ऑफ प्लांटेशन अराउंड योर एरिया, और आपके एरिया में कौन से ओकेशन के ऊपर हमारे आसपास के एरिया में प्लांटेशन की जाती है, पेड़ों को लगाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज के लिए भी हैं, और आपको ट्री सेविंग जो ये हमारा जो चैप्टर है ग्लोरी ऑफ द ट्रीज, इस चैप्टर के फेयर वर्क में भी इन क्वेश्चंस को आपको करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि प्लांटेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्यों हम ट्रीज़ की वर्शिप करते हैं, और कैसे हमें इनसे इंस्पायर्ड होकर के प्लांटेशन करना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, और हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। और साथ में ही ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये हमारे सामने आज हैं, और इनको हमें एज लाइक होमवर्क कंप्लीट भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम लेकर के चलेंगे हमारा नया टॉपिक फॉरेस्ट वेल्थ कन्वर्सेशन, वन संपदा को हमें कैसे बचाना है, द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, और राजस्थान के अंदर जो पुराने जो तरीके हैं, ट्रेडिशन जो परंपराएं हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। वंस अगेन थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे फॉर यू।